हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है विस्फोटक पदार्थ। देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग विस्फोटक पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि विस्फोटक क्या होते हैं। तो विस्फोटक वे पदार्थ होते हैं जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अवघटित होकर प्रकाश, ध्वनि और अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न करके तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं। इन्हीं को विस्फोटक कहते हैं। एक अच्छे विस्फोटक पदार्थों के निम्न गुण होते हैं। क्या क्या गुण होने चाहिए? तो अच्छे विस्फोटक के लिए जो गुण होना चाहिए, पहला, विस्फोटक पदार्थ वाष्पशील नहीं होना चाहिए। दूसरा, यह आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए। तीसरा, यह सस्ता और अस्थायी होना चाहिए। और चौथा गुण यह होना चाहिए कि यह तीव्र विघटित होना चाहिए। कुछ विस्फोटक निम्न है, जैसे टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। इसे टोल्यूइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस है। यह अत्यंत उच्च कोटि का विस्फोटक है। टीएनटी का उपयोग बम, तारपिंडों को बनाने में करते हैं। इसका उपयोग अमोनिया नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटॉल विस्फोटक बनाने में करते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे नोबल तेल भी कहा जाता है। यह ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसकी सहायता से डायनामाइट जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटक बनाए जाते हैं। यह स्वयं ही एक महत्वपूर्ण विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी टीएनपी, टीएनपी जो है इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। यह फिनॉल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह भी एक प्रचंड विस्फोटक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है डायनामाइट। डायनामाइट, इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1860 के दशक में किया था। इसका आविष्कार किसने किया था, इस बात को ध्यान में रखना है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। 1860 में जो है इसका 1860 के दशक में इसका खोज किया गया था। इसे अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजेल गुड़ में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता है। तो लकड़ी के बुरादे या कीजेल गुड़ में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित करा के इसकी प्राप्ति होती है। इसका प्रयोग कुआं खोदने, सड़क बनाने, बांध बनाने, सुरंग बनाने, चट्टानों को तोड़ने आदि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहां कहां पर होता है? तो कुआं को खोदने के लिए, सड़क बनाने के लिए, बांध बनाने, सुरंग बनाने, चट्टानों को तोड़ने के लिए। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का जो है प्रयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग जिलेटिन, ब्लास्टिंग जिलेटिन क्या है? तो यह 7% नाइट्रोसेल्यूलोज तथा 93% नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण है। इसका प्रयोग खान खोदने और सुरंग बनाने में किया जाता है। आरडीएक्स, आरडीएक्स क्या है? इसका रासायनिक नाम साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमीन है। तो आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन। ठीक है। इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटाइल, एक्रिलिक अम्ल तथा पॉलीयूरेथेन को मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोटक बनाया जाता है। यह एक प्रचंड विस्फोटक है। इसके तापमान व आग फैलने की जो गति है बढ़ाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। इसकी विस्फोटक उष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। इस विस्फोटक को जर्मनी में हेक्सोजन, इटली में T4 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। इसके एक रूप को C4 भी कहते हैं। इसके बाद है गन कॉटन। गन कॉटन क्या है? देखिए, गन कॉटन जो है रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज यानी गन कॉटन प्राप्त होता है, जो एक महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है। इस पर आधारित
अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए, जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम है कमेंट करने के लिए, कमेंट कीजिए तब आगे बढ़िए। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। तो इसका सही जवाब है मीथेन एवं वायु। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। खदानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बनती है। वायु के साथ 5.15% मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। वायु में 12.5 से 74% कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति विस्फोटक होती है। वायु में 4 से 74% तक कार्बन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण कर विस्फोट कराया जा सकता है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत विकल्पों में खानों में अधिकतर मीथेन एवं वायु का मिश्रण विस्फोटक का कारण होता है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। देखिए 2003, 2002, 2001, 2014 बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की काफी संभावनाएं हैं। तो कौन सा विस्फोटक नहीं है, 4 ऑप्शन है, देखिए और बताइए। इनमें जो विस्फोटक नहीं है वो है आपका, बताइए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग सूक्ष्म जीवरोधी, कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। अन्य जो विकल्प दिए हैं ये सभी विस्फोटक पदार्थ हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। जो विस्फोटक नहीं है वो है, बताइए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है। कौन सा विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। निम्नलिखित में से जिस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है वह है TNG। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। एक विस्फोटक लिक्विड है, द्रव है, इसे नोबल तेल भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से यह एक कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है। प्रश्न संख्या 5, RDX आविष्कृत हुआ। RDX के आविष्कारक कौन है। मैंने बोला था कि इसको याद रखिएगा, RDX का आविष्कार कब, किसने किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। जो RDX है इसका आविष्कार किसने किया। तो देखिए RDX आविष्कृत हुआ हैनिंग द्वारा, डी ऑप्शन। RDX अनुसंधान विभाग विस्फोटक या रॉयल विध्वंस विस्फोटक का संक्षिप्त नाम है। इस औपचारिक रूप से साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राइमीन या साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है जिसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा, RDX का। और इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट 6 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, मतलब कि कथन जो है वो सत्य है। कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखिए इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है, RDX एक विस्फोटक पदार्थ है, बिल्कुल सही है। RDX रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, यह जो है यह एक अति विस्फोटक ठोस होता है और जिसका रासायनिक सूत्र आप याद रख सकते हैं, C3N6N6O6 होता है। RDX वास्तव में साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राइमीन है। इसे अन्य कई नाम जैसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन और T4 के नाम से भी जाना जाता है। यह TNT से भी अधिक विस्फोटक होता है। RDX TNT से भी काफी खतरनाक होता है। इसका
विस्फोटक का जो वेग है वो 8,750 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में जो है व्यापक रूप से किया गया था। आरडीएक्स एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। अन्य कथन सही नहीं है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स के कई नाम है, आपको बताना है कि इनमें से आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है जो ऑप्शन में दिया गया है। आरडीएक्स का जो अन्य नाम है वो क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा साइक्लोनाइट, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, आरडीएक्स का जो अन्य नाम है वह साइक्लोनाइट। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है? तो इनमें से जो विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो 4 ऑप्शन है, इसमें से नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। इसे मतलब कि ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट या 1,2,3 ट्राई नाइट्रो ऑक्सीप्रोपेन से मतलब कि प्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एमाटोल में। एमाटोल, देखिए अगर बात करें तो मतलब कि कॉर्डाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक है, जबकि एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राई नाइट्रोटाइल्यून तथा अमोनिया नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो सही जवाब है ग्लिसरॉल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ट्राई नाइट्रेट या नोबल तेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। 11 नंबर है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यानी जो केमिकल है वो कौन सा है? डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। यह डायनामाइट का एक आवश्यक संगठक है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ईंधन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें आप सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट हमारा काफी मेहनत को बढ़ा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।